आ जाओ। बॉस, तेला वाली बात बिल्कुल सच है। तुम्हारा बस यही काम रह गया है? हाँ, कोई मेरी रस्सी खींच रहा है और तुम बस तस्दीक करने में लगे हो कि वो सही है या गलत है। अगर इस वक्त फरात ना होता तो हम तीतर की तरह शिकार हो जाते। सर में दर्द हो गया है। कौन हो सकता है? ये सब भी हल हो जाएगा। अब हम जाकर इस शिपमेंट को रुकवाते हैं। बेटी, क्या हाल बना रखा है? फिर से कुछ हुआ है क्या? मैंने आपसे कहा ना, कुछ अहम नहीं है। अहम या गैर अहम, इसका फैसला तुम मत करो। मैं ये नहीं कहती कि आओ और मुझे सब कुछ बताओ, लेकिन तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है, फिर से मुझसे कुछ छुपा रही हो। जैसा कि आप भी कहती हैं ना अम्मी, हर चीज बताई नहीं जाती, और वैसे भी बताने लायक कोई संजीदा बात नहीं है। परेशान ना हो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलें, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ठीक है बेटी, जाओ आराम करो, तुम बस परेशान मत हो। अम्मी, आओ बेटी। बारान मुझसे नाराज है अम्मी। बारान का नाराज होना जायज है बेटी, तुम्हें उससे पूछे बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं पूछती तो क्या बदल जाता? क्या वो कहता जो करना है कर लो? शायद वो ना कहता, लेकिन वो तुम्हें बताता कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। उसने बताया था, लेकिन फिर भी मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। अम्मी, आप भी एक माँ हैं, आपको मुझे समझना चाहिए। यकीनन मैं समझती हूँ, और ये भी कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन इंसान कभी कभी बहुत ज्यादा डर जाता है बेटा, और अपने खौफ का गुलाम हो जाता है। उसका वाहिद मकसद उस खौफ से छुटकारा पाना होता है। बेटा, वो मामले का नफा नुकसान सोचे बगैर काम करता है, इसीलिए वो सेहतमंद फैसले भी नहीं कर पाता। मसलन तुमने जवाहिर से छुटकारा पाने के लिए एक कदम उठाया है ना? लेकिन तुमने ये सोचा ही नहीं कि इसके नताइज क्या होंगे। इसके अलावा जवाहिर की इत्तला देकर तुमने खुद को खतरे में डाल दिया है दिलान। बेटा, ये बात अपने जहन से मत निकालो। वो बहुत खतरनाक आदमी है और उसकी सलाहियतों की कोई हद नहीं।
सिर्फ बहरान को बचाना चाहती थी। चले खैर अम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। अब तुम कहोगी कि मैं अखरोट के बगैर नहीं खाऊंगी, तो मैं अखरोट डाल देता हूं। तो फिर तुम्हें भी नाराज नहीं करती। चलो अनार डालती हूँ इसमें। ये तो अच्छा हो जाएगा। माजरत, ये कॉल सुननी जरूरी है। हाँ कहो सलमा। बस अब इस सलमा की ही कमी रह गई थी। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये कौन है। रात के इस वक्त कौन कॉल करता है? मैसेज नहीं कर सकती थी क्या? हद हो गई। मैंने सोचा कि देखूं तुम लोग क्या कर रहे हो। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक हादसा हो गया। क्या हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस जल्दी काम खत्म करना है। लोगों के पास वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अंदर चलते हैं। इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए, चल के खा लेते हैं। क्या जिहान अंदर है? बताओ मुझे। हाँ हाँ यही है। जिहान, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। दरवाजा खुलता तो जिहान मर जाता। तुमने मेरे प्यारों को बहुत तकलीफ दी है जवाहिर। वक्त अब से हर लम्हा तुम्हारे खिलाफ होगा। जो भी कीमत हो, हिसाब तो देना पड़ेगा। तुम जानती हो ना तुमने क्या किया है? अब जवाहिर के निशाने पर हो तुम। शाबाश हो तुम्हें। हम हमेशा से ही जवाहिर के निशाने पर थे, कुछ नहीं बदला। असल में तुम ये नहीं समझ रहे कि जो तुम करने का सोच रहे हो कितना खतरनाक है। वो उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। हमें ये करना पड़ेगा दिलान।
जब भी जवाहिर की इत्तला दी जाती है वो किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाकर खुद को बचा लेता है। अगर उसने तुम्हें वहाँ कुछ कर दिया होता, वो तुम्हारे लिए जाल बिछा सकता था। क्या तुम रेवा को भूल गए बारान? मैं अपने बेबी को बाबा के बगैर मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। 1 महीना इंतजार करके जवाहिर को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बनाया था। सब्र कर रहा था कि कामयाब हो जाए, लेकिन देखो अब, देखो क्या हाल है। खैर, हम एक ही बात को बार बार ना करें तो अच्छा है। वैसे भी तुम मेरी बात अब समझ नहीं पा रहे। सही है, रिक्वेस्ट है तुमसे, अब तुम मेरी इजाजत के बगैर कोई हरकत मत करना, समझ गई? हमेशा तुम ही सही होते हो, हमेशा। सच कहूं तो मैं आज तक समझ नहीं पाया ये कैसा शहर है। यहां रहते हुए तुम्हें कहने के लिए बहुत सी बातें मिल जाती हैं, लेकिन जब यहां से दूर चले जाओ तो दिल ही नहीं लगता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैं वहाँ थी तो कहती थी आदी नहीं हो पाऊंगी। अब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे यहाँ की याद आती रहती है। मेरा दिमाग यही होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ से चले जाना जरूरी है। आबो हवा चेंज हो जाती है, इंसान फ्रेश भी हो जाता है। बिल्कुल, लुत्फ उठा तो रहे हो तुम अच्छी तरह। क्या मतलब? अपनी खुशी का, और जाहिर है उठाना भी चाहिए। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। प्यारे दोस्तों, क्या आप इस सलाद की खूबसूरती को देख सकते हैं? बराए करम एक नजर डालिए। किस कदर खूबसूरती के साथ ये सलाद बनाई गई है, जैसे कि किसी माहिर ने बनाई हो। इसको देख के लग रहा है कि तुम दोनों इसमें माहिर हो गए हो। आराम से खाएं। ऐसी क्या बात है जवेरिया? मेरा बनाया हुआ सलाद अच्छा नहीं होता क्या? आहा जैफ्तत, क्या तुमने सलाद को गौर से नहीं देखा? देखो तो जरा, एक तरफ अनार, दूसरी तरफ अखरोट। ये बहुत खूबसूरत सलाद है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। अरे वाह, क्या किसी बिल्ली की वीडियो है? किसने भेजी? एक दोस्त ने भेजी है वीडियो। इस तरह की वीडियो देखकर हंसी आ जाती है। हाँ, पता है। बात सुनो, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें भी वीडियो भेज दूंगा। भेज दो, थोड़ा सा मुझे भी हंसना है। हमारी बहस अपनी जगह और ये अपनी जगह। दिल नहीं चाह रहा है मेरा, नहीं पीऊंगी मैं। हो सकता है बेबी का दिल चाह रहा, उसके लिए है। वाकई में? हाँ वाकई। अब ठीक है? हाँ बेबी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ।
इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर बेबी ठीक है तो आगे भी ठीक होगा, फिक्र ना करो। मैं बिला वजह बहस नहीं करता, तुम ये अच्छी तरह जानती हो। तुम चाहो या ना चाहो बारान, आखिर सब कुछ तुम्हारे कहने के मुताबिक होता है। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, मजीद बहस नहीं करनी। ये भी बेबी के लिए है ना? हाँ यकीनन। गुड नाइट। तुम्हें भी। हर चीज पहले ही काफी मुश्किल है, ऊपर से बीमार मत हो जाना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ कहना है क्या तुम्हें? हाँ, अगर तुम वॉशरूम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं इंतजार कर लूंगी। नहीं, मुझे जल्दी नहीं, तुम जाओ। ठीक है। सलमा के अलावा तो और कोई बात ही नहीं है, हर वक्त वही। और कहता है कि मेरी दोस्त है। ये कैसी दोस्त है जिसका पहले कभी सुना ही नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और तुम्हें उस दोस्त से कोई सरोकार होना भी नहीं चाहिए यास्मीन। तुम्हारा क्या ताल्लुक उससे? तुम्हें चाहिए कि सिर्फ अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो
और वो जो भी है तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। आई समझ? और ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें गलती सिर्फ तुम्हारी है। शुरू से अपने काम से काम रखना चाहिए था। सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुम सोच ही क्यों रही हो उसके बारे में? क्या वो सलमा इस काबिल है भी? खैर जो भी है पता तो चल ही जाएगा। कौन है, कहां से आई है, क्या करती है, पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ देखना जरा। क्या करोगे मुझे देखकर? तुम्हारी आंखों को। क्या तुम सोई नहीं? लगता है पूरी रात नींद नहीं आई तुम्हें। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कैसा? क्या तुम मुझे उलझाने की कोशिश कर रही हो? क्या सोच रही हो तुम? अरे नहीं भाई, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही थी, बस अपना काम कर रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कोई मसला होगा तो मुझे जरूर बताओगी तुम। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो अब अपना काम करो। यास्मीन, नींद पूरी कर ली होती तो ये सब ना होता। पता भी नहीं कि क्या बोल रही हो, बस बोले ही चली जा रही हो। कदर, क्या अभी तक कोई नहीं उठा? बस सब आने ही वाले हैं आजाद साहिबा। अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो तुम कैसी हो भाई? मेरा पोता कैसा है? हम ठीक हैं दादी, शुक्रिया। यकीनन ठीक ही रहोगी। चलो जल्दी से अपनी पसंदीदा चीजें खाओ। क्या कोई और चीज है जो तुम्हारा दिल चाह रहा है खाने का? इन दिनों मेरा दिल नहीं चाहता कुछ खाने को। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करें दादी जान, मेरी नजर हमेशा इस पर है। हमारे मेहमान भी कुछ कम नहीं नजर रखने में। शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग सबिया साहिबा। जबरदस्त। चलो ये तो हो गया, ये हमारे काम भी आएगा। हाँ। मेरी जान। हाँ? ये क्या है? जवेरिया, ये देखो, तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। मेरे लिए? बिल्कुल। मैं इसका क्या करूंगी जेवदत? अभी बताता हूँ मैं। जब तुम कहीं भी टेक लगाकर बैठोगी तो इसे अपने बिल्कुल सामने रखोगी और पैरों को इस तरह, बॉडी स्ट्रेट रहेगी। इस तरह ना तुम्हारी कमर में दर्द होगा ना ही थकन होगी। बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। जेवदत, तुम मेरे लिए इतना सोचते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा, क्यों नहीं सोचूंगा। तुम वाकई बहुत ज़हीन आदमी हो। वैसे मुझे अब बहुत तजस्सुस हो रहा है कि तुम्हारे पास मेरे लिए और कौन कौन से मंसूबे हैं। ओह जवेरिया, मेरे पास तो और भी आइडियाज हैं। एक बार औलाद दुनिया में आ जाए, उसके बाद देखना आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ करूंगा उसके लिए। जरूर जरूर मेरी जान। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय लाई हूँ, पी लो इसे। हाँ हाँ मैं पी रहा हूँ। ये देखो अच्छा है नहीं? इस पर पैर रख के बैठने से काफी सुकून मिल रहा है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं।
ये आप सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? खैरियत तो है? आजो बेटे, यहाँ आकर बैठो। एंजॉय कीजिए। अम्मा, ये हरकतें बारह नागा को बिल्कुल भी सेफ नहीं देती। देख लिया आपने? न सुकून रहा न आफियत। नजर लग गई हमें किसी की, वाकई ये नजर है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमने नया प्लान बना लिया है, उसके मुताबिक चलेंगे। जी बाबा, कहें। किसी शख्स ने हमारी इत्तला दी है, इसीलिए हमने शिपमेंट रोक दी। किसने इत्तला दी है? मैं पता लगा रहा हूं। मुझे तो अब तुम्हारे किसी भी काम पर भरोसा रहा ही नहीं। हमें बिल्कुल आखिरी वक्त में पता चला बाबा। जाहिर है तुमने जल्दबाजी की है, वरना कभी ऐसा होता ही नहीं। मुझे जवाब दो, ये सब उन्हें कैसे पता चला? हमने खुफिया रखा था, समझ नहीं आ रहा कैसे पता चला। शाबाश, ये कहकर बात ही खत्म कर दी। खैर, बातों में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे बताओ, क्या सोचा है तुमने? मेरे लोग खबर का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुबह के लिए नया रास्ता बनाया है बाबा। मैंने एक टीम भी बना ली है और साथ में मुखबिर का भी पता लगा रहा हूं। आप देखना, वो हमसे ज्यादा तकलीफ उठाएगा। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो। और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है जवाहिर। अगर इस बार कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हें जला दूंगा। अब से और ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हर कदम ध्यान से उठाना। जवाहिर से हमारे राब्ते के बारे में किसी को भी पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। आप उसकी फिक्र ना करें। खेब के बारे में कोई खबर है? जवाहिर खुद इत्तला दे देगा हमें, इंतजार करो। मैं बस मौका मिलते ही उसे फोन करूंगा। उसका पीछा करना है हमें, यही तो हमारा काम है। ठीक है बाबा, अगर आपको कुछ पता चले तो बताइएगा मुझे। सच्चाई और ईमानदारी के भूत ने मेरे बेटे को बहका दिया था, मगर खुदा का शुक्र है कि वो अपने असल काम पर वापस आ गया है। जवाहिर कल के बाद से नए मंसूबों के पीछे है। हमने टेंडर खो दिया, उसकी खेप को रंगे हाथों नहीं पकड़ सके। अब उसके खिलाफ कुछ और खोने का इरादा नहीं है बाबा। सबसे पहले हमें अपने अंदर का मुखबिर ढूंढना है। ये जरूरी है बेटे, हम ढूंढ लेंगे उसे। मैं जवाहिर का पीछा करवा रहा हूं, एक बंदा लगाया है, वहां से निकलेगा कुछ। अच्छा किया तुमने।
अंदर जा रहा हूँ, आप आ रहे हैं? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। दुआ करता हूं हर बार की तरह तुम इसमें शामिल ना हो हसन, वरना इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। गुल, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है कि बारान और फरात के दरमियान इख्तिलाफात किस वजह से हैं? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा भी तो कुछ भी नहीं बताया। जब भी बात करती हूँ उससे, वो बहाना करके टाल देता है। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन हम मालूम कर लेंगे। क्या हम चारों बाहर खाने पर चलें? इस तरह एक साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल जाएगा। आपने बहुत अच्छा सोचा। शायद इस तरह बात बन जाए। जब काराबे के वैसे ही दुश्मन हो, तो आपस में इनकी नाराजगी ठीक नहीं। शाबाश, अब ये दोनों बिल्कुल काराबे खानदान की बहू बन गई हैं। मैं अम्मी को देख कर आती हूँ। मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। शुक्रिया दादी जान। इजाजत दे मुझे। मेरी खबर के मुताबिक कल उनकी शिपमेंट नहीं हुई। वो यकीनन कोई रिस्क नहीं लेगा। वैसे शिपमेंट की डेट क्या है? अहम बात तो वो है। हम कैसे जानेंगे बारान? जवाहिर क्या करेगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैं अब उसकी तरफ से रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं। इत्तिला के मामले के बाद वो मुखबिर के लिए एक जाल बिछाएगा। मोहतात रहना फायदेमंद है। यकीनन हमें उस नई शिपमेंट के लिए एक बिल्कुल नई तहकीक करनी होगी। हमारे इतने अरसे की रिसर्च और मालूमात अब बेकार है। जवाहिर सब कुछ बदल देगा। सबसे पहले अपना रास्ता। अगर बारान कुछ कर ना पाया तो जवाहिर हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। मजीद ये कि वो जाल भी बिछाएगा। मेरा ख्याल है कि हमें इस मामले में पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कल जो छापा हम नहीं मार सके, उसमें मैं ओकान के दोस्त इंस्पेक्टर इलियास के साथ राब्ते में था। अगर हम प्लान एग्जीक्यूट कर पाते तो पुलिस पहले ही शामिल हो चुकी होती। तो मैंने सब कुछ खराब कर दिया। या अल्लाह, मैंने क्या किया? दिलान ने इत्तला ना दी होती तो जवाहिर का काम कब का खत्म हो चुका होता। जो होना था वो हो गया। मैंने इलियास से कहा कि जवाहिर को यह पता नहीं चलना चाहिए कि इत्तिला दिलान ने दी है, और मजीद ये कि इंफॉर्मेशन को लीक ना होने दे।
सब बर्बाद कर दिया मैंने, और वो अब भी मेरे बारे में सोच रहा है। खैर, हम नई शिपमेंट पर तवज्जो देते हैं। जवाहिर से माल लेने वाले लोग अब उसे तंग कर रहे होंगे, प्रेशर बढ़ रहा होगा उस पर। अब वो नई शिपमेंट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। मैं भी यही सोचती हूँ। इस बार हमें ज्यादा मोहतात रहना होगा और इस काम को जल्दी खत्म करना होगा। हाँ तो शाहिद, हमारा मेहमान कहाँ रह गया? ये बहुत वाज़ेह है कि तुम यहाँ कुछ गैर कानूनी लोगों के साथ आए हो जवाहिर। देखते हैं कि तुम किन लोगों के साथ काम कर रहे हो। आ जाओ हसन, तुम भी आ जाओ। यहाँ मेरे सामने आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। मुझे बहुत तजस्सुस है कि मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। ये कैसे हो सकता है? फरात, तुम कारबे हमेशा मुझे इंतजार करवाते हो। उम्मीद है हमें शिपमेंट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुलाकातों में देर करना मेरी आदत नहीं है, लेकिन यहां आते हुए एहतियात जरूरी है, ताकि कोई यहां आते हुए मेरा पीछा ना करे, वरना अगर मामला बिगड़ गया तो खेल खराब हो जाएगा। ये सब तुम अपने बारान आगा से कहो। वही है जो हर दफा हमारे प्लान को खराब कर देता है। मैं उसे अपना आगा नहीं समझता। जल्द ही वो और हर कोई देखेगा कि असल में आगा कौन है। अच्छा नुक्ता नजर है, मुझे पसंद आया। हाँ, तुम शिपमेंट के बारे में पूछ रहे थे। कोई मसला नहीं, हम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। तारीख गैर यकीनी है। गैर यकीनी क्या मतलब? जहां तक मुझे मालूम है, तिजारत में गैर यकीनी कोई चीज नहीं होती। लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो वो एक अलग बात है। बात भरोसे की नहीं है, मेरे उसूल बहुत सख्त हैं। कारोबारी मामला है, इसे पर्सनल मत लेना। वैसे ठीक कह रहे हो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचता हूं। फिक्र मत करो, सही वक्त आने पर तुम्हें खबर हो जाएगी। फिलहाल इंतजार करना बेहतर है। चलो देखते हैं। फरात, तुम ये कैसे कर सकते हो? हाँ। मुझे अफसोस है,
मैं डर गई थी, यकीन करो। अगर कुछ ना करती तो मुझे लग रहा था कि तुम खतरे में पड़ जाते। मैं रुक नहीं सकी, मुझे महसूस हुआ। समझती हूँ मैं, गलती थी, बहुत बड़ी गलती की मैंने, लेकिन तुम भी तो मुझे समझो ना। अपनी गलती मान ली तुमने? क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या कर रही हो दिलान? जब तक मुझे माफ नहीं करोगे इस कमरे से नहीं निकल सकते। ऐसे जबरदस्ती कौन करवाता है? ठीक कहा, मगर मैं तो ऐसी ही हूँ। ठीक है, माफ किया। अब जा सकता हूँ? नहीं, नहीं जा सकते। तुमने मुझे दिल से माफ नहीं किया। दिलान, जल्दी है मुझे। बिल्कुल नहीं, तुम इस कमरे से ऐसे नहीं निकल सकते हो। ठीक है। हाँ, ये ठीक है। खैर, मैं भी माफ करती हूँ। हालांकि तुम नाराज होकर फौरन सुलह नहीं करते मुझसे। मुझे? हाँ, तुम्हें। यानी मैंने कोई जुर्म किया, उसके लिए तुम मुझे माफ कर रही हो, ऐसा है क्या? बिल्कुल, लेकिन ऐसी बात नहीं जिसे तूल दी जाए। शुक्रिया। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा मत करना, ठीक है ना?